हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है, डिज्नी रिलायंस के साथ बात कर रहा है इंडिया के उसके बिजनेस के बारे में कि कैसा फ्यूचर उसका रह सकता है। यहाँ पर बात हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, मतलब जो उनका ओटीटी है, प्लस जो डिज्नी का टेलीविजन बिजनेस है वो। तो मतलब ये है शायद डिज्नी को रिलायंस खरीद सकता है। अभी देखा जाए तो रिलायंस बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है ओटीटी की दुनिया के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कंटेंट की दुनिया के अंदर। वायाकॉम के थ्रू वो अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रहा है। अब अगर डिज्नी भी इनके पास में आ जाएगा तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज रखेगी, क्योंकि डिज्नी के पास में अभी बहुत सारे राइट्स है। आईपीएल के राइट्स तो रिलायंस ने ले लिए वायाकॉम के थ्रू, और अभी डिज्नी के पास भी राइट्स हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्या ये होता है या नहीं होता, क्योंकि बहुत टाइम से इस चीज के बारे में सुन रहे हैं। अगर हम रिलायंस की बात करके चले तो रिलायंस ने अभी जियो एयर फाइबर निकाल दिया है, जिसका मिनिमम प्लान 600 रुपए के आसपास का है। और ये जो रिलायंस का इंटरनेट है ना, चाहे फाइबर की बात करके चलो, एयर फाइबर की बात करके चलो, ये भी एक बहुत बड़ा गेम है जो कि ओटीटी से लिंक्ड है। अगर आप समझोगे, जियो टीवी प्रोवाइड कर रहा है, जियो सिनेमा प्रोवाइड कर रहा है आपको इंटरनेट के साथ में। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं लोग टिल्ट हो जाएंगे जियो को लेने के लिए, यार यहाँ पर ये भी मिल रहा है, यहाँ पे ये भी मिल रहा है, चलो ये भी कर लेते हैं। और अगर डिज्नी भी इनके पास में आ गया तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज आ जाएगा। अगर कोई जियो टीवी यूज करता है तो उसको पता होगा, टीवी के अंदर अगर एंड्रॉइड टीवी है आपके पास में तो उसमें जियो टीवी नहीं चलता है। अगर आपके पास फोन है उसके अंदर आप एक बार को चला सकते हो, पर टीवी के अंदर बहुत तगड़म करने पड़ते हैं, पर वो काम चलाऊ नहीं होते हैं। तो जो टीवी वाली ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अभी भी टीवी देखना पसंद करते हैं, ओटीटी के ऊपर स्विच नहीं होना चाहते, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं रिलायंस कुछ ना कुछ कर रहा है कि आपको ओटीटी पे नहीं जाना, आपको वही सास बहू के सीरियल देखने हैं, लो भाई आप यहाँ से भी देख लो। मतलब आपको केबल की जरूरत नहीं है भाई, एक ही रिचार्ज करो जहाँ पे आपके बच्चों को इंटरनेट भी मिलेगा, जिससे वो पढ़ाई भी कर पाएंगे, गेम भी खेल पाएंगे, चैटिंग भी कर पाएंगे, और आप टीवी भी देख पाओगे, और आपके बच्चे ओटीटी या फिर यूट्यूब पे वीडियोस भी देख पाएंगे। तो रिलायंस बहुत अच्छी गेम खेल रहा है। अब अगर हम नायका की जो फाल्गुनी नायर है उनकी बात करके चले तो उन्होंने बोला है जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंजम्पशन है ना लोगों की, वो बढ़ेगी 2030 तक। उनका कहना है ये पर कैपिटा $50 तक पहुंच सकता है। अगर करंटली बात करके चले इस टाइम पे $15 के आसपास है, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। पर क्या इस ग्रोथ का फायदा नायका उठा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रिलायंस भी इस इंडस्ट्री में भी स्केल करने वाला है। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता रिलायंस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पर वेट फॉर 6-8 मंथ्स, रिलायंस आपको इस इंडस्ट्री में भी एक अच्छा प्लेयर, अच्छा कॉम्पिटिटिव एज रखता हुआ दिखाई देगा। अभी के टाइम पे नायका कहता है $80 की पर कैपिटा कंजम्पशन है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वर्टिकल के अंदर उनकी, जो नेशनल एवरेज से 5 गुना ज्यादा है। मतलब इनका कहना है कि नायका के जो कस्टमर है वो सारा का सारा सामान यहीं से लेना पसंद करते हैं। क्या ऐसा है या फिर नहीं है, नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि ये पैटर्न मैंने अपनी वाइफ के साथ तो देखा है, वो नायका तो करती है ज्यादा। इसके साथ में फैशन सेगमेंट के बारे में बात करी गई। अभी के टाइम पे $54 का है पर कैपिटा, जो कि पहुंच जाएगा $160 तक 2030 तक। तो मतलब आप कह सकते हो 3 गुना ये भी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। पिछले कुछ टाइम से नायका का रेवेन्यू बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, 24% इंक्रीज आया था उनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर, पर प्रॉफिट उस लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर चाइना से है, तो भाई चाइना के लिए एक बुरी खबर है। चाइना का वर्स कैपिटल आउटफ्लो देखा जा रहा है, मतलब लोग चाइना से पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। अब इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है चाइना की करेंसी युआन के ऊपर, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। अब करेंसी अगर घटेगी तो उससे एक बेनिफिट हो सकता है चाइना को, कि आप एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हो जाओगे। तो एक साइड पे तो ये फायदा लग रहा है, पर बहुत ज्यादा डी वैल्यू इकट्ठा होना भी बहुत खतरनाक चीज होता है लोकल इंडस्ट्रीज के लिए। तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग रन के ऊपर चाइना के युआन के ऊपर। चाइना वाले कोशिश तो कर रहे हैं कि इन पैसों के आउटफ्लो को रोका जा सके। जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ा रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, मतलब कोई बाहर पैसा भेज रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। अगर आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर स्क्रूटनी बिठाई जाए। तो बहुत सारी कोशिश तो कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है। अब कहा जा रहा है ये जो सारा पैसा जा रहा है ना, इसके 2-3 रीजन है मेजर। सबसे पहला कोविड-19 आया, कोविड-19 की वजह से
कहीं ना कहीं पूरी जो चाइना की इकोनॉमी थी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना को नेगेटिव तरीके से देखने लग गई। उसके बाद रशियन वॉर शुरू होती है। रशियन वॉर से लोगों को ये लगता है कि भाई रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, कल को अगर चाइना ने भी कुछ कांड किया उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा सकते। तो अभी के टाइम पे चाइना ताइवान टेंशन चल रही है, उसके चक्कर में उनको लगता है चाइना पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए, चाइना पे कोई सैंक्शन ना लग जाए, इसके चक्कर में वो चाइना से अपने ऑपरेशंस को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये चल रही है। दूसरा रीजन क्या है कि चाइना ने कुछ टाइम पहले ही रेगुलेटरी क्रैकडाउन किया था, जहां पर बने बनाए बिजनेस को रातों रात खत्म कर दिया था। तो इसके चक्कर में जो लोकल बिजनेस है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी थोड़ा बच के रहे। तो ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ना, उसका कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। जैसे अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन जो पार्ट है उसके ऊपर 15% कस्टम ड्यूटी लगाने की बात करी है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। एक साइड पे देखा जाए तो पॉजिटिव साइड है कि अगर ड्यूटी लगेगी तो ड्यूटी की वजह से मेक इन इंडिया बढ़ेगा, इंडिया के अंदर ही बनेगा और हमारी सेल्फ रिलायंस बढ़ने वाली है। पर इसकी वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है वो भी तो महंगी हो सकती है ना, क्योंकि आप अचानक लगा रहे हो। अभी के टाइम पे सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसकी वजह से, और सप्लाई चेन के इम्पैक्ट की वजह से कॉस्ट बढ़ेंगी, और कॉस्ट कहीं ना कहीं कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर होगी। तो हर चीज के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब अगर गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने रिजर्वेशन बिल पास कर दिया है 33% वुमेन्स के लिए। मतलब अब जो इलेक्शन हो गए लोकसभा वाले उसके अंदर 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। 2008 के अंदर इसको राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2010 के अंदर ये अपर हाउस के अंदर पास भी हो गया था, पर उसके बाद इसको नहीं किया गया। अब फाइनली गवर्नमेंट्स को करने का प्लान कर रही है। इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसकी तैयारियां चल रही है। अब इलेक्शन कनाडा के अंदर भी आ रही है, तो भाई कनाडा और इंडिया का बवाल चल रहा है। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं इंडिया से पंगे ले रहे हैं, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से इंडिया और जो कनाडा है उसके रिलेशनशिप्स खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं इसकी वजह से ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी फायदा नहीं होता है इस ट्रेड से, दोनों का फायदा होता है साथ के साथ। जहां पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, मशीनरी। अगर हम कनाडा की बात करके चले तो वो पल्सेस, टिम्बर, पल्प, पेपर और माइनिंग प्रोडक्ट्स को इंडिया को देता है। तो देखो सिंपल सी बात, दोनों को फायदा है। तो इसलिए कहा जा रहा है एक्सपोर्ट्स के हिसाब से कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 2022 के एंड तक बात करके चले तो कैनेडियन पेंशन फंड ने $45 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट भी की है, और उनका आगे प्लान है और ज्यादा इन्वेस्ट करने का। अब अगर किसी को पता नहीं है तो पूरा इंसिडेंट बता देता हूँ हुआ क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो एलिगेशन लगाते हैं इंडिया के ऊपर कि भाई पोटेंशियल लिंक है, एक खालिस्तानी लीडर को मारा गया है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट को पूरा मना कर देती है। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर कहा था कि आप जो खालिस्तानी टेररिस्ट है उनको शेल्टर देना बंद करो। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है वो कहीं ना कहीं कनाडा से इवॉल्व हो रही है बहुत बड़ी। तो जून के महीने के अंदर खालिस्तानी जो लीडर थे हरदीप सिंह, उनको मार दिया गया। अब जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि आपने कैनेडियन सिटीजन को कैनेडियन सॉइल पे मारा है, दिस इज नॉट राइट, ये अच्छी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही थी, और अभी के टाइम पे उसको पॉज कर दिया गया है। तो ये चीज सही डायरेक्शन में दिखाई नहीं दे रही है अभी के टाइम पे। अगर इंडिया की बात करके चले 2022 का डेटा बता रहा हूँ, 2,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर है इंडियन। और अगर ओवरऑल डेटा की बात करके चले तो 5.5 लाख के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट है कनाडा के अंदर। तो मान के चलो कितना बड़ा परसेंटेज इंडिया से वहां पर जा रहा है। चाइना की बात करके चले तो वहां पे 52,000 थे, और अगर फिलीपींस की बात करके चले 23,000 थे। तो इंडिया इतना आगे था इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर भेजने के ऊपर। तो अब देखने वाली बात यह है कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्रेड के ऊपर नहीं पड़ेगा क्या, लोगों को जिनको पीआर चाहिए उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता, ये सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक सिंगर है शुभ, जिनको विराट कोहली ने भी प्रमोट किया था कुछ टाइम पहले। उन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी स्टोरी के अंदर डाला था जहां पर डिस्टॉर्टेड मैप था इंडिया का। तो वो कह रहे थे कि भाई पंजाब को बचा लो, और उनके मैप के हिसाब से पंजाब, जम्मू कश्मीर और बहुत सारे रीजन पार्ट ही नहीं है इंडिया का। अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी बात करी जा रही है कि विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे लोगों ने अनफॉलो भी कर दिया शुभ को। और शुभ का 23 तारीख को इवेंट भी है मुंबई के अंदर, और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उनका कहना है ये नहीं होने देगी। तो ये सब कुछ ऐड करने का रीजन पता क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी चीज के ऊपर, हमको ये चीज समझनी पड़ेगी।
बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी के टाइम पे शायद ट्रेड के ऊपर उतना बड़ा फर्क ना पड़े क्योंकि दोनों का फायदा हो रहा है, पर स्टूडेंट्स का क्या होगा, जो प्रोफेशनल्स है उनका क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर गेम क्राफ्ट की है, तो वो अपने फैंटेसी प्लेटफॉर्म गेमजी को बंद कर रहा है। गेमजी वही है जो अभी कुछ टाइम पहले नजरों के अंदर आया था कि भाई जीएसटी उनको 21,000 करोड़ का देना है। अब इनका कहना है कि भाई जीएसटी रेगुलेशन की वजह से नहीं कर रहे हैं बस इनको क्योंकि जरूरत लग रही है। इनका कहना है हम फ्यूचर के अंदर 16 ऐप के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि रमी प्राइम हो गया, लूडो कल्चर हो गया और जो इनकी बाकी एप्स है उसके ऊपर। अगर हम एमपीएल की बात करके चले तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपने एम्प्लॉइज को भी निकाला था क्योंकि भाई टैक्स बर्डन कहीं ना कहीं आएगा और ये पूरी इंडस्ट्री खराब हो सकती है। क्या आप इसको कह सकते हो जैसे चाइना के अंदर क्रैकडाउन हुआ था, क्या यहाँ पे भी क्रैकडाउन किया गया है, आपने पूरी इंडस्ट्री को किल कर दिया है। अगली खबर राइटर की है जो कि एक एआई स्टार्टअप है, उन्होंने $100 मिलियन रेज करे हैं। ये कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करते हैं और जो इनकी वैल्यूएशन है वो $500 मिलियन से ऊपर पहुंच गई है। ये एक अच्छी चीज़ है और जो ये काम करते हैं अगर देखा जाए तो वही सेम काम हम भी करते हैं, ठीक है। ai.lapas.com पे हम भी वही चीज़ ऑफर कर रहे हैं। हाँ एक चीज़ बोलूँगा, इनका जो डेटा है वो हमसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि भाई बहुत टाइम से ये इंडस्ट्री के अंदर है, बहुत टाइम पहले हम इनको यूज़ किया करते थे, उसके बाद फिर हम खुद अपने सिस्टम के ऊपर जाना शुरू कर दिया। अगली खबर इंटेल की है, तो उनका कहना है आने वाले टाइम में ग्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा जो एआई की रेस है उसके ऊपर। बेसिकली जो अपना सिलिकॉन बना रहे हैं उसके अंदर वो ग्लास को बहुत ज़्यादा कंसिडर करके चल रहे हैं। उनका कहना है इसकी वजह से प्रोसेसिंग डेटा ट्रांसफर और फास्ट हो पाएगा। फ्यूचर के अंदर एआई के ऊपर जाना है तो ग्लास के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो सिलिकॉन्स बनाए जा रहे हैं ग्लास का यूज करके, इसको कहते हैं सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोडक्ट्स। अब एआई की बात कर रहे हैं तो हैरी पॉटर की जो ऑडियो बुक है उसके जो नरेटर है उनका कहना है कि एक एआई ने उनकी वॉइस को यूज किया है बिना उसके कॉन्सेंट के। बेसिकली उन्होंने जो हैरी पॉटर की बुक्स है ना उसके ऊपर अपनी वॉइस दी थी। 100 आवर से ज़्यादा का कंटेंट था, किसी ने उसी ऑडियो को लेके ट्रेन कर दिया मॉडल और ट्रेन करने के बाद में उनकी ऑडियो का मिसयूज किया है। तो ये रेगुलेशंस तो आनी चाहिए यार, मुझे भी लगता है ये रेगुलेशंस तो आनी चाहिए। बिजनेस न्यूज हम बना रहे हैं, किसी ने हमारी सारी बिजनेस न्यूज उठाई, उससे अपना मॉडल ट्रेन करके मेरी आवाज़ बना ली और थोड़ा सा आपने ट्वीक किया, आपका काम हो गया। तो ये चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगली खबर टोयोटा की है, तो उन्होंने अभी शोकेस किया है अपना असेंबली लाइन जो कि अपने आप चल रही है, जहाँ पे डाई कास्टिंग हो रही है, जहाँ पे ऑटोमेशन प्रोसेस चल रहे हैं, रोबोटिक्स चल रहे हैं, 3D मॉडलिंग हो रही है। तो बेसिकली इन्होंने अभी रिसेंटली अपना प्लांट टूर डाला जहाँ पर ये सारी की सारी चीजें शोकेस की है। अगर हम 2022 की बात करके चले तो जो ईवी मार्केट है उसमें खाली इनका 0.3% का मार्केट शेयर था। उसके बाद इन्होंने कहा हम ईवी के ऊपर फोकस करेंगे और ये फिर उन्होंने शोकेस किया है। अब देखते हैं ईवी के ऊपर कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। मुझे पर्सनली लगता है जो बड़ी कंपनीज जैसे टोयोटा वगैरह ना, ये एआई के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है। मतलब पता भी नहीं लगेगा 2 साल के अंदर इतना बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लेंगे क्योंकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास पूरी सप्लाई चेन है, इनके पास में फैक्ट्रीज है, सब कुछ है। बाकी कंपनीज को अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ती है, रेगुलेशंस देखने पड़ते हैं। इनके पास बहुत सारी चीजें पहले से अप्रूव्ड है। अब अगर रेगुलेशन की बात करके चले तो आरबीआई बात कर रहा है फिनटेक के ऊपर सेल्फ रेगुलेशन बॉडी की। तो इस रेगुलेटरी बॉडी का फोकस होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट, डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन और कस्टमर को प्रोटेक्ट करने की। तो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर फिनटेक बढ़ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं ये लोग हैं हमारे सपोर्टर जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम आप तक डेली बिजनेस न्यूज ला पाए। थैंक फॉर सपोर्टिंग अस। 2 पेज तक पहुंच गया है, जल्दी 3 पेज तक लेके जाओ। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से सपोर्टर बनना है, ज्वाइन का बटन है नीचे, ज्वाइन का बटन दबाओ और वहां से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।